हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर एंड वुड। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रिजर्वेशन होता क्या है, प्रिजर्वेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं और कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स इस काम में यूज़ करे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रिजर्वेशन होता क्या है। किसी भी लकड़ी की एज को बढ़ाना और उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना, वो कहलाता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन को करने के लिए कई सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करे जाते हैं और कई तरीके से इनको यूज़ करा जाता है, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। जब किसी भी लकड़ी या टिम्बर को प्रिजर्वेशन की प्रोसेस से गुजारा जाता है तो उस लकड़ी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि वो दीमक और फंगस के अगेंस्ट एक रजिस्टिव पावर गेन कर लेती है और साथ ही में उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है और उसकी एज भी बढ़ जाती है। अगर हम किसी भी लकड़ी पर प्रिजर्वेशन का यूज़ नहीं करेंगे तो वो लकड़ी जल्दी से ख़राब हो सकती है, जल्दी से नमी को एब्जॉर्ब करके इस तरीके से डीके हो सकती है या उस पर किसी भी तरीके की फंगस लग सकती है। और ऐसा आपने अपने घरों में भी करा होगा। जैसे कि आपके घरों में लकड़ी के दरवाजे होंगे तो आप कभी कभी उस पर पेंट करवाते हैं, जिससे कि उसकी एज और लाइफ बढ़ जाती है। एक अच्छे प्रिजर्वेटिव के अंदर कई सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे आएँ। तो जैसे कि कोई भी अच्छा प्रिजर्वेटिव आसानी से मिलना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। किसी भी प्रिजर्वेटिव के अंदर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या गैस नहीं होनी चाहिए। प्रिजर्वेटिव की कम मात्रा के द्वारा ज़्यादा एरिया कवर होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव ऐसा होना चाहिए कि जब उसको लकड़ी पर अप्लाई करें तो वो देखने में सुंदर लगे। प्रिजर्वेटिव ऐसा होना चाहिए कि जब उसको किसी भी लकड़ी पर या टिम्बर पर अप्लाई करें तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि उस पर कोई एडवर्स अफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव के अंदर कोई भी ऐसी स्मेल नहीं होनी चाहिए जो अनप्लीजेंट हो, यानी कि कोई ऐसी स्मेल ना हो कि जब कोई व्यक्ति उसको यूज़ करे तो उसको अनकंफर्ट महसूस हो। नेक्स्ट है कि प्रिजर्वेटिव को लाइट, हीट और वाटर के अगेंस्ट एक रजिस्टिव पावर होनी चाहिए, या ये कहें कि किसी भी प्रिजर्वेटिव को लाइट, हीट और वाटर से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव को कोई भी इंसेक्ट्स और फंगस के द्वारा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐसा होना चाहिए जो फायर के कांटेक्ट में आने पर फ्लेम जनरेट ना करे, या ये कहें वो फायर प्रूफ होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव को ऐसा होना चाहिए कि अगर वो किसी भी मेटल के कांटेक्ट में आए तो वो उसको कोरोड ना कर पाए। साथ ही में प्रिजर्वेटिव की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो होनी चाहिए पेनिट्रेशन की। जब भी किसी भी प्रिजर्वेटिव को लकड़ी पर यूज़ करा जाए तो वो लकड़ी के फाइबर के अंदर 6 mm से लेकर 25 mm की गहराई तक पेनिट्रेट करना चाहिए, जिससे कि जो लकड़ी है पूरी तरीके से प्रिजर्वेटिव को एब्जॉर्ब कर सके और उसकी जो लाइफ है वो बढ़ सके। टिम्बर प्रिजर्वेशन के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि ब्रशिंग, स्प्रेइंग, इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर, डिपिंग एंड स्टेपिंग, चेयरिंग, हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट। कई सारे प्रिजर्वेटिव जो कि इन मेथड्स में यूज़ करे जाते हैं वो होते हैं कोलतार, एसक्यू, फायर प्रूफिंग, ऑयल पेंट, सोलिग्नम पेंट्स, क्रोसेट ऑयल और केमिकल साल्ट्स। ये जो हैं हमारे केमिकल्स हैं जो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो टिम्बर प्रिजर्वेशन में यूज़ करे जाते हैं। तो पहला मेथड है ब्रशिंग, जो सबसे आसान और सिंपल है। इसमें होता क्या है, हम एक प्रिजर्वेटिव लेते हैं जो कि बेसिकली ऑयल टाइप होता है और उस ब्रश को ऑयल टाइप प्रिजर्वेटिव में डुबोकर जिस लकड़ी को
प्रिजर्व करना है उस पर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात है कि इसके लिए किसी भी खास स्किल और ख़ास मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हमको ब्रश के द्वारा प्रिजर्वेशन करना है तो जो हमारा प्रिजर्वेटिव है वो गर्म होना चाहिए, और जब हम ब्रश के द्वारा प्रिजर्वेटिव को अप्लाई करेंगे तो उसको कई सारे कोट में अप्लाई करेंगे, और पहले कोट और दूसरे कोट के बीच में थोड़ा सा समय रखेंगे ताकि पहला कोट सूख जाए, यानी कि पहला कोट सूखने के बाद ही दूसरा कोट हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेइंग। स्प्रेइंग एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है ब्रशिंग के कंपैरिजन में। इसमें होता क्या है, एक स्प्रे गन होती है जो कि कंप्रेस्ड एयर से चलती है, और इस तरीके से छोटे छोटे फुहारों के रूप में हमारा जो प्रिजर्वेटिव है वो बाहर निकलता है और हमारे लकड़ी पर अप्लाई हो जाता है। इसके द्वारा जो है हमारी टाइम सेविंग होती है, और ये ब्रशिंग के कंपैरिजन में काफ़ी इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रिजर्वेटिव है वो हाई प्रेशर की कंडीशन में टिम्बर के अंदर इंजेक्ट करा जाता है, और जो हमारा एक प्रिजर्वेटिव है जिसका नाम है क्रियोसोट ऑयल, जब इस प्रिजर्वेटिव का यूज़ हम करेंगे तब ये प्रोसेस अपनाई जाती है, और इसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट प्लांट होता है। इस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले जो हमारी टिम्बर है उसको अच्छे तरीके से हम सुखाएंगे और उसको सीजनड करेंगे। अब सीजनिंग क्या होती है उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इस सीजनड लकड़ी को एक एयर टाइट चैम्बर में रखेंगे और उसकी सारी एयर को बाहर निकाल देंगे, यानी कि चैम्बर के अंदर हम वैक्यूम क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रियोसोट ऑयल है उसको हम हाई प्रेशर, जो कि हमारा होता है 0.7 से लेकर 1 न्यूटन पर mm² और 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इस क्राइटेरिया पर चैम्बर में भेजेंगे और 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस समय के अंदर जो हमारा टिम्बर है उस क्रियोसोट को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो हमारा प्रिजर्वेशन की प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा डिपिंग एंड स्टेपिंग मेथड। इसमें क्या होता है, एक टैंक होता है जिसके अंदर हमारा प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन रहता है, और हम किसी भी टिम्बर या लकड़ी को इस टैंक में डुबो देते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। समय के साथ साथ जो प्रिजर्वेटिव है वो लकड़ी के जो अंदर है चला जाता है। ये जो मेथड है ये ब्रशिंग और स्प्रेइंग के कंपैरिजन में बेटर होता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि कुछ प्रोसेस में हमारा कुछ दिन या कुछ सप्ताह भी लग सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चारिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो हमारे लकड़ी की ऊपरी परत होती है जिसकी गहराई होती है हमारी 15 mm, इस गहराई तक लकड़ी को आग में जला लिया जाता है, और जब इस गहराई तक लकड़ी जल जाती है तब हम लकड़ी को पानी में डाल के बुझा देते हैं। तब होता क्या है, जो हमारी जली हुई सरफेस है वो अंदर की सरफेस के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करती है, और इसके द्वारा जो है हमारी फंगस और दीमक से लकड़ी का बचाव हो जाता है। लेकिन इस मेथड का ड्रॉबैक ये होता है कि उन जगहों पर यूज़ नहीं की जा सकती है जहाँ पर लकड़ी की सुंदरता मायने रखती है। ये उन जगहों पर करी जाती है जहाँ पर लकड़ी का वो भाग दिखाई न दे, जैसे कि हमारे वुड के फेंसिंग पोल या लकड़ी के जो टेलीफोन के पोल होते हैं वो। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये चेयरिंग मेथड हो रहा है। नेक्स्ट है हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट। इस मेथड में क्या होता है, एक ओपन टैंक होता है जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन को हम 85 से लेकर 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और फिर इसको ठंडा कर देते हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तब क्या होता है, लकड़ी के अंदर की जो एयर है वो फैलती है और बाहर आ जाती है।
जिससे क्या होता है उसके अंदर एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है, और जब हम इसको ठंडा कर लेते हैं तो जो हमारा प्रिजर्वेटिव है वो लकड़ी के अंदर चला जाता है, और इस तरीके से जो हमारा प्रिजर्वेशन का मेथड है वो कंप्लीट हो जाता है। इस टाइप का जो ट्रीटमेंट है जनरली सैप वुड के लिए यूज़ करा जाता है, यानी कि ऐसी लकड़ी पर यूज़ करा जाता है जिसके अंदर सैप की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के प्रिजर्वेटिव्स हैं जो लकड़ी पर यूज़ करे जाते हैं, जिसमें पहला हमारा कोल तार। कोल तार जो कि हमको बिटुमिन से मिलता है, ये एक अच्छा वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, पेस्टिसाइड प्रूफ, सस्ता और ड्यूरेबल है। जब हम कोल तार को गर्म करते हैं तब ये लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा जब आपके किसी भी जगह पर सड़क बनती है तो वहाँ पर आपने देखा होगा काले काले ड्रम रखे होते हैं, और वहाँ पर आपने देखा होगा लेबर लकड़ी लगाकर उसको गर्म करता है जिससे वो लिक्विड की फॉर्म में आता है, और उस लिक्विड से मिक्सचर बनाकर हम सड़क बनाते हैं। ये वही कोल तार है। इस कोल तार को गर्म करके लिक्विड की फॉर्म में लाया जाता है और ब्रश के द्वारा लकड़ी पर अप्लाई करा जाता है। कोल तार का ड्रॉबैक ये होता है कि इसकी जो स्मेल है वो अच्छी नहीं होती है, और जिस सरफेस पर ये यूज़ कर दिया जाता है उस सरफेस पर आप पेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये उन जगहों पर यूज़ करा जाता है जहाँ पर सरफेस दिखाई ना दे। जैसे कि जो हमारे दरवाज़ों की चौखट है जो कि हमारे दीवार से लगी हुई होती है, यानी कि अंदर की साइड, वहाँ पर जो हमारे लकड़ी के पोल होते हैं उसके नीचे की साइड जो कि ज़मीन के अंदर रहती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है हमारा कोल तार का ड्रम, और यहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में हम ब्रश के द्वारा इसको अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑयल पेंट। ऑयल पेंट का यूज़ हम उन लकड़ी पर करते हैं जो कि वेल सीजनड हो, और ऑयल पेंट का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि ये लकड़ी को नमी से बचाता है और इसकी सुंदरता को भी बढ़ाता है। ऑयल पेंट यूज़ करने का तरीका होता है, इसको हम ब्रश में डुबोएं और लकड़ी पर कई सारे कोट लगाएं, और कोट लगाने का तरीका वही है कि दो कोट के बीच में एक गैप होना चाहिए। इस ऑयल पेंट की जो एज होती है वो 3 से 5 साल होती है, और इस गैप के बाद हमको फिर से ऑयल पेंट अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा सोलिग्नम पेंट। सोलिग्नम पेंट को हम कई तरीके के पिगमेंट डालकर अलग अलग कलर में अप्लाई कर सकते हैं। सोलिग्नम पेंट को जब हम यूज़ करते हैं तब हम इसको पहले गर्म करते हैं और फिर हम ब्रश के माध्यम से इसको टिम्बर या लकड़ी पर यूज़ कर सकते हैं। सोलिग्नम पेंट की खास बात यह है कि इस जिस लकड़ी पर ये लगा दिया जाता है उसको दीमक नहीं लगती है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल सॉल्ट। केमिकल सॉल्ट जैसे कि कॉपर सल्फेट, मरकरी क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ऐसे प्रिजर्वेटिव हैं जो कि पानी में घुलकर एक अच्छा प्रिजर्वेटिव बना देते हैं। इनके अंदर किसी भी तरीके की स्मेल नहीं होती है और ये फायर प्रूफ भी होते हैं। क्रोसेट ऑयल। क्रोसेट ऑयल बनता है हमारा टार के डिस्टिलेशन से, और ये बंद होता है हमारा काला या भूरे कलर का। इसकी स्मेल है वो अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। ये जो है दीमक के प्रति काफ़ी ज़्यादा रजिस्टिव पावर रखता है, लेकिन जिस सरफेस पर क्रोसेट ऑयल यूज़ हो जाता है उस पर आप पेंट नहीं कर सकते हैं। क्रोसेट ऑयल को या तो आप अकेले अप्लाई कर सकते हैं या किसी तेल में मिलाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्रोसेट ऑयल फ्लेमेबल होता है, इसी कारण से इसको उन जगहों पर यूज़ नहीं करा जाता है जहाँ पर आग वाली जगह हो। इसका यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जैसे कि वुड पाइल, लकड़ी के खंभे और रेलवे स्लीपर। नेक्स्ट हमारा एसक्यू प्रिजर्वेटिव। एसक्यू प्रिजर्वेटिव का जो डेवलपमेंट है वो करा था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के द्वारा। ये 3 केमिकल्स का एक कॉम्बिनेशन है जो है हमारा हाइड्रेटेड आर्सेनिक पेंटॉक्साइड जो होता है 1 पार्ट, फिर है हमारा कॉपर सल्फेट जो होता है 3 पार्ट,
फिर है हमारा सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो होता है 4 पार्ट। ये तीनों मिलाकर हमारा SQ प्रिजर्वेटिव बनता है। और जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो उसका भी एक तरीका है। ये होता है बेसिकली पाउडर की फॉर्म में। इसमें क्या होता है, हम लेंगे 6 पार्ट SQ और 100 पार्ट पानी और इसको मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाएंगे और स्प्रे गन की मदद से इसको हम लकड़ी पर अप्लाई कर देंगे। इस प्रकार के सॉल्यूशन में किसी भी तरीके की कोई भी स्मेल नहीं होती है और ये दीमक के प्रति काफ़ी अच्छे रजिस्टिव पावर रखता है। सबसे खास बात इसकी ये है कि जिस लकड़ी या टिम्बर पर SQ प्रिजर्वेटिव का यूज़ करा जाता है उसके बाद भी हम इस पर पेंट या वार्निश कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा SQ प्रिजर्वेटिव और इस तरीके से स्प्रे गन के द्वारा इसको अप्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा फायर प्रूफिंग। कोई भी लकड़ी या टिम्बर कंप्लीट फायर प्रूफ नहीं बन सकता, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल हैं जिससे काफ़ी हद तक लकड़ी को फायर प्रूफ बनाया जा सकता है, जैसे कि हमारा अमोनियम सल्फेट फास्फेट, क्लोराइड बोरेक्स, सोडियम आर्सेनेट, बोरिक एसिड। इन केमिकल्स को इस तरीके से लकड़ी के पर अप्लाई करके इसको काफ़ी हद तक हम फायर प्रूफ बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।